नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आज का हमारी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि जो चीज़ें बता रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको। दोस्तों ज़िंदगी में प्रकृति पर निर्भर रहते हैं रोज़मर्रा, लेकिन क्या आपको पता है, कभी सोचा है कि यह संबंध कितना गहरा और पुराना है। हमारे आसपास की जलवायु, पेड़ पौधे, नदियाँ और जंगल, यह सभी हमारे जीवन का एक हिस्सा है अगर देखा जाए, और हम भी इसके संतुलन को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे मानव और पर्यावरण का यह जुड़ाव हमारे विकास और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगर देखा जाए, प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र हो गया, सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया नदियों के किनारे विकसित हुई। ये सारी सभ्यताएं, इन सभ्यताओं का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां जलवायु और प्राकृतिक संसाधन कृषि के लिए उपयुक्त थे। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में बस्तियां आमतौर पर छोटी होती जाती हैं क्योंकि वहां खेती और बड़े पैमाने पर निर्माण कठिन होता है। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों में बड़े शहर और कृषि आधारित सभ्यताएं उभरी। इन सभ्यताओं के विकास के साथ साथ मानव ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अपने पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पर विभिन्न जलवायु में अनुकूलन, ठंडे क्षेत्रों में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, घरों को इंसुलेट करते हैं और सर्दियों के लिए भोजन संग्रह करते हैं। वहीं गर्म क्षेत्रों में लोग जल संरक्षण की तकनीकों के अपनाते हैं और दोस्तों सूरज की तेज धूप से बचने के लिए विशेष घरों का निर्माण करते हैं। जी हाँ, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्रारंभिक मानव समाजों ने जंगलों से लकड़ी, नदियों से पानी और पहाड़ों से खनिजों का दोहन करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपाय खोजें, इसमें दो राय नहीं है। यह अनुकूलन आज भी मानव समाज का एक प्रमुख हिस्सा है। पर्यावरण को बदलने में मानव का योगदान, और मानव न केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है बल्कि उसे बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है देखा जाए तो। जी हाँ, इसके उदाहरण लिखित हैं। कृषि और वन्य क्षेत्र की कटाई। खेती के लिए भूमि की आवश्यकता ने बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की है। जी हाँ, यह प्रक्रिया आज भी जारी है देखा जाए, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो रहा है। शहरीकरण के कारण सड़कों, भवनों, उद्योगों का विकास होता है, जिससे पर्यावरण में बड़े बदलाव होते हैं, जिसमें नदियों को मोड़ना, वनों की कटाई और पर्वतों का खनन शामिल है। जी हाँ, जिससे प्रदूषण और वन्य जीवों के आवासों का नुकसान होना। पर्यावरण की प्रक्रिया। जब मानव पर्यावरण को बदलता है तो पर्यावरण भी अपनी प्रतिक्रिया देता है। जी हाँ, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मिट्टी का क्षरण। अत्यधिक कृषि गतिविधियों के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, सभी को पता होगा। लंबे समय तक एक ही भूमि पर खेती करते जाइए, जिससे मिट्टी का पोषण कम हो जाता है, जिससे उत्पादन में गिरावट आती है। और जलवायु परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति के बाद मानव गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा बन गया। जी हाँ, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़, सूखा और तूफानों जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं। आधुनिक युग में मानव पर्यावरण परस्पर क्रिया। आज के दौर में तकनीकी उन्नति ने मानव पर्यावरण परस्पर क्रिया को और भी जटिल बना दिया है। जी हाँ, जबकि उद्योग और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को आसान बनाया है, उन्होंने पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव डाला है। वैश्वीकरण के कारण उद्योगों का विस्तार तेजी से हुआ है, जिससे प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है। जी हाँ, पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन नए कानून और समझौते कर रहे हैं। आज तक देख ही रहे होंगे, जैसे पेरिस जलवायु समझौता। इसका उद्देश्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, सीमित करना, और मानव और पर्यावरण का संबंध अनिवार्य है। यह स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं।
यदि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य संकट में पड़ सकता है। जी हाँ, हमें इस बात की समझ विकसित करनी चाहिए कि हमारे क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमें अपने विकास के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण की दिशा में भी काम करना होगा। जी हाँ, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण ही वह रास्ता है जिससे हम इस परस्पर संबंध को संतुलित कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न क्या है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कौन सा प्रमुख प्रभाव देखा गया? विकल्प ए ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, विकल्प बी मिट्टी का क्षरण, विकल्प सी औद्योगिक विकास में कमी, विकल्प डी जैव विविधता में वृद्धि। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।